अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस एपिसोड नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों आपके लेवल तो अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी आप सही एंट्रीज नहीं ले पाते और एंट्री लेते हैं तो आप कैसा हो जाता है। मार्केट जाती तो आप ही की सिमत में लेकिन आपका ऐसा लेने के बाद। और दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करने जाएंगे कि उस चीज का सोल्यूशन क्या है, ठीक है, और वो सोल्यूशन उसके ऊपर हम टॉक करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी ऑर्डर फ्लो की सीरीज कंटिन्यू है, इस पर सिर्फ अभी तक हमने एक ही एपिसोड रिलीज की है रिसेंटली, जिसमें हमने सिर्फ ऑर्डर फ्लो के ऊपर बात की है कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में है क्या और बेसिक्स के ऑर्डर फ्लो के, ठीक है। और आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी ज्यादातर एंट्रीज फेल क्यों होती हैं और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर फ्लो। एंड इसके अलावा एक मेन अपडेट जो मैं आप लोगों से देना चाहूंगा कि हमारा बैच नंबर 10 अगले ही इंशाल्लाह वीक से स्टार्ट होने को है। तो ये कंप्लीट इसकी बैच की आउटलाइन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम एडवांस्ड एड ऑन ये कर रहे हैं हमने ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम प्रोफाइल को। ये हम आपको फ्री में समझने इस वे में इस बैच में हम सिखाने जा रहे हैं और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ $200 है, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। $200 कोई फी नहीं है और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी ट्रेडिंग सिखाई जाएगी या आपकी असाइनमेंट्स ली जाएंगी, सब कुछ होगा आपका इसमें, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट चेक करने के बाद आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा। और अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको मेरा बायो में भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह पर व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक भी मिल जाएगा, मेरा नंबर भी आपको यहाँ मिल जाएगा और यहाँ इस मैसेज में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ करेंगे ना तो ये आपको मेरा नंबर शो हो जाएगा, तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मजीद डिटेल्स के लिए आप ये वेबसाइट है ranamzumlikulfarm.com, यहाँ पे जाके आप मजीद डिटेल भी चेक कर सकते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन जो अजाफी चीज हम सिखाने जा रहे हैं वो है ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह। तो चलें जी, हम आते हैं अपनी आज की मेन लर्निंग की तरफ। वो ये है कि हमारी अच्छी एंट्रीज फेल क्यों होती हैं और इसका हल क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि हम इस वीडियो में कवर क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दो चीजें कवर करेंगे। पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि हमारी अच्छी जो ट्रेड्स होती हैं या अच्छी जो हमारे सेटअप्स होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है, उनके पीछे रियल रीजन क्या है। और बहुत से ट्रेडर इसे फिगर आउट ही नहीं कभी कर पाते, वो ये समझते रहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी में इशू है या हमारे सेटअप में इशू है, ठीक है। पहला हम इसे देखेंगे कि हमारे पीछे मेन पेन क्या है, फिर जब हमें एक मर्ज मिल जाएगा ना फिर हम उसका इलाज करेंगे, ठीक है, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जो इलाज हम करेंगे ऑर्डर फ्लो के जरिए। ये दो चीजें, अगर वो कहते हैं ना बीमारी का पता चल जाना आधा इलाज होता है बीमारी का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में बीमारी क्या है। अब सबसे पहले इस एपिसोड के एंड तक आप दो चीजें समझ जाएंगे कि आपके जो ज्यादातर लॉसेस होते हैं वो आपकी बैड टाइमिंग की वजह से होते हैं, यानी कि बैड एंट्री की वजह से, ना कि एनालिसिस की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे आपके एनालिसिस दुरुस्त होते हैं, मार्केट आपके जोन से ही नीचे गिरती है, मगर आपकी एंट्री सही नहीं होती, आपको निकाल के भी निकलती है। दूसरा हम देखेंगे अगर हम ऑर्डर फ्लो को इसकी जगह यूज करते हैं तो ऑर्डर फ्लो कैसे हमारी इन चीजों को फिक्स कर सकता है और ऑर्डर फ्लो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। चलें जी, हमारी ज्यादातर एंट्रीज फेल क्यों होती हैं। अब आप देखें, आपने एक चार्ट लिया, ठीक है, चार्ट लेने के बाद आप अपने चार्ट पर आते हैं। अपने चार्ट पर आने के बाद आपने जो प्रॉपर एक जोन वगैरह मार्क कर लिया, आपने देख लिया कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगी, यहाँ से अपसाइड जाएगी, आपके पास जोन मार्क है, ठीक है। अब आप आएंगे, आप यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे, आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे ले लेती है, उसे स्वीप कर लेती है और इस तरह मार्केट आपको बाहर निकाल फेंकती है और जाती आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही है। मगर जो इशू होता है वो इशू क्या होता है कि मार्केट आपको साथ लेके नहीं जाती, आपको आपका एसेलेट करती है फिर जाती है, ठीक है। और इसमें ये जो गेम होती है ये मिनट्सों की होती है और इसमें हम देखते हैं कि हमारी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक रह जाती है, ठीक है, जैसे हमने की होती है, लेकिन फिर भी हम मार खा जाते हैं। हमारे एनालिसिस ठीक होते हैं, हमारा लेवल वर्क करता है, मगर हम फिर भी हाल क्यों जाते हैं। तो इसका सिंपल जवाब पता क्या होता है कि आपका लेवल तो दुरुस्त होता है, लेकिन जब वो मोमेंट जब आपने मार्केट में एंट्री ली, आपकी टाइमिंग, वो जो एंट्री लेवल था ना, ये एंट्री टाइमिंग थी, वो आपकी ठीक नहीं थी। स्ट्रक्चर आपको या लेवल आपको ये तो बता देता है कि हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, ये वो जोन है जहां से मार्केट रिएक्ट करेगी, ठीक है, इस जगह पर आके प्राइस में हमने एंट्री लेनी है। लेकिन एंट्री लेनी कैसे, कहाँ लेनी है, कैसे, यानी कि कहाँ लेनी है वो तो जवाब आपको मिल गया, कैसे लेनी है, टाइमिंग क्या होगी उसकी। टाइमिंग से मुराद वैसे टाइमिंग की आप सही दुरुस्त टाइमिंग क्या है कि जहां से मार्केट रिवर्स करे हम वहां से एंट्री लें, ये चीज आपको स्ट्रक्चर नहीं बताता। यानी कि व्हेन
व्हेन का जवाब आपको स्ट्रक्चर नहीं बताता कि कब एंट्री लेनी है। और इसलिए जब मार्केट आपका एक जोन होता है कि आपने एक जोन निकाला हुआ है इस जगह पे, जब मार्केट इस जोन के ऊपर आती है आप यहीं से एंट्री ले लेते हैं, मार्केट इसको जरा स्वीप करती है इस तरह और फिर अपसाइड चले जाती है आपका एसएल लेके, और आपका जोन तो दुरुस्त रह जाता है, लेकिन आप कहते हैं जो ट्रेडिंग काम नहीं करती, मेरा ब्रोकर धोखा देता है, ये इस तरह से। तो आपने ये समझना है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी जोन निकाला या मार्केट से टच एंड गो करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने वहां पे अपनी कंफर्मेशन देखनी होगी, ठीक है। अब वो हमने कंफर्मेशन कैसे देखनी है, ये चीजें हैं, और वो कंफर्मेशन ही हमारी जो होगी इस चीज का जवाब है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। आपके एक लेवल उसे मार्केट रिस्पेक्ट देती है, रिस्पेक्ट देने के बाद वहां से रिएक्शन मिलता है, आप वहां पे एंट्री ले लेते हैं, मार्केट फिर डाउन साइड आती है, आपके एसएल लेती है, फिर अपसाइड से जाती है। अब ये सारा जो ब्लंडर आ रहा है, वो सारा और सारा जो आपका मेन इशू आ रहा है, वो किसका आ रहा है? मेन ब्लंडर क्या कर रहे हैं आप? यही तो कह रहे हैं कि आप एंट्री टाइमिंग आपकी ठीक नहीं है, ठीक है। आपकी सारी प्रॉब्लम जो एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि आपके पास एक राइट लोकेशन है, एक करेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये आपको एक दुरुस्त मोमेंट नहीं दे रहा कि कब आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और आपका जो गैप है ना, वो ये है कि आपके पास एनालिसिस अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने एंट्री कब लेनी है, इसमें आपको इशू आ रहा है, ठीक है। अब इधर दो ही तरीके हैं कि आप मार्केट में लॉस कर रहे हैं, या तो आपके एनालिसिस रॉन्ग है, ठीक है। एनालिसिस रॉन्ग क्या है जी? आपको पता नहीं कि मार्केट में जाना किस सिमत में, आप कभी अपसाइड पे लेवल मार्क करने, कभी डाउन साइड, ये चीजें, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि हमारे एनालिसिस रॉन्ग हो, एनालिसिस एरर हो। सेकंड चीज क्या होती है कि हमारी टाइमिंग एरर, यानी कि हमारा लेवल परफेक्ट होता है लेकिन प्राइस वहां पे सही तरह से रिएक्ट ही नहीं कर पाती, या प्राइस वहां रिएक्ट करती है तो हम जल्दी एंटर हो जाते हैं, मार्केट हमारा एसएल लेती है, हमारे लेवल को स्वीप करती है, देन अपसाइड चली जाती है, यानी कि हमें स्टॉप आउट करके फिर मार्केट जाती है। अब ये दो चीजें हैं जो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, और इन चीजों को हमने समझना है। अब होता क्या मोस्टली जब आप ट्रेडर्स स्टडी करते हैं, जब भी वो उनका लॉस होता है, वो पता क्या कहते हैं? हमारी एससीटी काम नहीं करती, हमारी एसएमसी वर्क नहीं करती, ये सब कुछ फेक है, ठीक है। मार्केट ने पहले मुझे निकाला और फिर अपसाइड चली गई। असल में इशू तो होता ही नहीं इन चीजों का। आईसीटी आपको एक दुरुस्त लेवल दे रही है, आपका सप्लाई डिमांड, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको एक परफेक्ट लेवल दे रही है, लेकिन फिर भी आप क्यों मार्केट में मार खा रहे हैं? क्योंकि आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी नहीं, आप मार्केट में कब एंट्री ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, और हमने उसको समझना है। अब इसमें मुख्तलिफ लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं, अगर मेरे पास एक जोन है ना, इस जोन के ऊपर मैं जितनी ज्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन देखूंगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो आरएसए यूज करते हैं, वो मुख्तलिफ तरह की मूविंग एवरेजेस लगा के देखते हैं कि यहां से हमें मिल जाए, फिर वही बात आ जाएगी। वो हमें ये तो बता देते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, लेकिन एग्जैक्टली कब हमने अपनी एंट्री को ट्रिगर करना है हमें ये वो नहीं बता पाते। हमें वेयर का जवाब पता होता है कि मार्केट इसी जोन से अब जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली कहां से अब जाएगी, कब हमने एंट्री लेनी है, इस चीज का जवाब हमें नहीं पता चल पाता। अगर इसकी एग्जांपल ले जाना, ये देखें आपके पास एक लेवल है, आपका एक जोन मार्क है, एक हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप मार्केट यहाँ टैप करती है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, इसे फेल करती है, ठीक है, आपको निकालती है, आपको एसलेट करती है, एसलेट करके फिर आपके डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहां पर ट्रेडर मार्क आते हैं। अब हुआ वही है जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ने यहाँ से अपसाइड जाना है, लेकिन काम कहाँ खराब हुआ है कि मार्केट ने उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया, फिर अपसाइड गई है। अब ऑन द अदर हैंड एक ऐसा ट्रेडर जिसकी टाइमिंग अच्छी है और उसका पैशन, यानी उसके अंदर सब्र है, वो कर सकता है कि भाई ठीक है, मेरा यहाँ पे एक कंफर्मेशन बनेगी, जैसे कि हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखते हैं अपने सेटअप्स पर कि हम एक कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे, अगर हमें हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद जहां मार्केट में वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलेगी हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप अपनी कंफर्मेशन देख रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ पे मार्केट आई, आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट आपको कोई वॉल्यूम की कंफर्मेशन देती है, लाइक जैसे वाटर फ्लो पढ़ने जा रहे हैं, उसी कंफर्मेशन पढ़नी है, हम यहाँ से ट्रेड पे एंट्री लेंगे, यहीं से ऐसा रखेंगे और अपने ट्रेड को ले जाएंगे। अब एक ट्रेडर यहाँ से एंटर हो जाता है, लेकिन एक ट्रेडर जिसने अपनी कंफर्मेशन देखी कि हाँ यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है, और वहां से ट्रेड ली, और वो ज्यादा अच्छा रह गया, उसने उस मूव को भी कैप्चर कर लिया, बनिस्बत उसके जिसके एनालिसिस ठीक थे, लेकिन उसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी, वो मार्क आ गया। और दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने लेवल गलत मार्क कर लेते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एनालिसिस करते हुए रॉन्ग लेवल मार्क कर लेते हैं। अब इसका जवाब भी कहाँ छुपा है? इसका जवाब भी इसी चीज में छुपा है कि आपकी कंफर्मेशन कितनी मजबूत है। हो सकता है आपने चार्ट पर, ये चार्ट है आपका, और यहाँ पे आपने 10 लेवल जोन मार्क किए हो, अब आपको क्या पता कि किस जोन से मार्केट अप जाएगी, इससे जाएगी, इससे जाएगी,
अब ये चीज बहुत तंग करने वाली होती है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि मार्केट हमारे किस जोन से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड जाने वाली है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि आपकी टाइमिंग, आपको पता हो कि हमने मार्केट में कब इंटर होना है, आपके पास व्हेन का जवाब हो, आपके पास एक कंफर्मेशन हो। जैसे कि हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखते हैं या ऑर्डर फ्लो को लर्न करने जा रहे हैं, तो ये इसका पर्पज ही है कि हम कंफर्मेशन देखें कि हमारे पास ये कंफर्मेशन हैं और इन कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग जब मार्केट में कंफर्मेशन बने, सेम लेवल सेम आइडिया, ठीक है, हमने कंफर्मेशन बननी है तो हमने ट्रेड करनी है, वरना ट्रेड नहीं करनी। अभी सिंपल चीज। अब इसमें एक और बात देखें, हमारे जो लेवल एरर आ जाते हैं, एनालिसिस एरर क्या होते हैं कि हमारे पास लेवल करेक्ट है, ठीक है, लेवल करेक्ट हो या ना हो ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, और प्राइस रिस्पेक्ट कर देती है। ये बात याद रखें, लेवल आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत लेवल पे भी ट्रेड ले लेना, आपकी कंफर्मेशन ठीक है, मार्केट आपको सम मूव लाजमी दे देती, थोड़ा थोड़ा लाजमी दे देती है आपको, जो आपका रिसेंट हाई या रिसेंट लो होता है ना वॉल्यूम कोडिंग, इतना मोमेंटम आपको दे देती है अगर आपका लेवल भी रॉन्ग है। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग रॉन्ग है ना, फिर लेवल जितना भी अच्छा है मार्केट आपको बाहर उठा के बाहर फेंकेगी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारी टाइमिंग एरर्स ना आए, ठीक है, हमें पता हो कि हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, आपको एग्जैक्ट एंट्री मोमेंटम यानी कि एंट्री कब लेनी है, स्टॉप प्लेसमेंट कहाँ करनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमने अपने एंट्री टाइमिंग को इंप्रूव करना है और साथ में एनालिसिस को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि एनालिसिस हमें सिर्फ ये बताएंगे कि हम मार्केट में इस तरफ जा सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन टाइमिंग एरर हमें ये बताएंगे कि हमने एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टीपी वगैरह कहाँ रखना है। इसकी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, जैसे कि आप कोई भी लेवल पे ट्रेड कर लेते हैं, आप एक डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और आपको ये तो पता है कि गोल्ड ने इस लेवल से अपसाइड जाना है, लेकिन आप वहां उस लेवल पर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मोमेंट तो नहीं होता एंटर होने का, और आपको क्या होता है कि मार्केट आपको स्टॉप आउट कर देती है एक शेक आउट कैंडल बना के, जो कि वॉल्यूम हमने पढ़ी है, ठीक है। अब उससे जब मार्केट मार के आपको स्वीप करके फिर अपसाइड चली जाती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम लेवल की नहीं आई, एनालिसिस की नहीं आई, मार्केट गई आपकी सीमित में। प्रॉब्लम कहाँ आई है? आपकी टाइमिंग में, आपने गलत टाइम पे एंट्री ली, आपको वेट करना चाहिए था कि मार्केट आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन दे, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गया कि ठीक है, हमें पता चल गया कि हमें मेन जो इशू आता है वो इस वजह से नहीं आता कि हमारे एनालिसिस रॉन्ग होते हैं, हमारे लेवल्स रॉन्ग होते हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही मार्किंग कर पाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता सप्लाई डिमांड और ब्लॉक, इन चीजों में इशू आ रहा है। नहीं, इशू इन चीजों में नहीं आ रहा, इशू इसमें आ रहा है कि हमारा एंट्री टाइमिंग ठीक नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमने कब इंटर होना है कब नहीं होना, ठीक है। तो इसका जो जवाब है, हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं, इसका जवाब हम जानेंगे ऑर्डर फ्लो के जरिए, ठीक है। ऑर्डर फ्लो ऐसा है जो हमें बताएगा कि कहाँ हमने एंट्री होनी या नहीं लेनी, या हम वॉल्यूम को यूज करेंगे इस सिम्प के लिए, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो क्या है? सबसे पहले देखें, ऑर्डर फ्लो हमें एक्चुअल में ये बताता है कि एट द नो, यानी कि ये जो हमारा चलता हुआ टाइम है फिलहाल, ठीक है, मौजूदा वक्त के मुताबिक मार्केट में कितने बायर्स हैं, ये कितने सेलर हैं। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में बताऊं तो ऑर्डर फ्लो आपको ऑर्डर्स का फ्लो बताता है, यानी कि नंबर्स ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर एट अ टाइम मार्केट में कितने, सिंपल, ठीक है। और ये हमारे लिए एक स्टोरी बताता है कि एक्चुअल में मार्केट में कैसे ट्रेडिंग हो रही है, कौन से प्राइस पर और किस तरफ ज्यादा एग्रेसिवनेस है। ऑर्डर फ्लो हमें ट्रांजैक्शन शो करता है मार्केट में कि नंबर ऑफ बायर ज्यादा है या नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है। अब हमने ये समझना है कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। पहली बात समझें, ऑर्डर फ्लो हमें सिर्फ ये शो करता है कि मार्केट में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स कितने एंड नंबर ऑफ सेलर्स कितने। हमें ये बता रहा होगा कि जो रियल टाइम डेटा से आ रहा है, हमें कंप्लीट ट्रेड्स दिखा रहा होगा फुटप्रिंट चार्ट्स के जरिए, हमें सब कुछ नजर आ रहा होगा कि हाँ ये होगा। लेकिन ऑर्डर फ्लो हमें कभी भी फोरकास्ट नहीं करेगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ जा सकती है, ठीक है। हमें बायस नहीं बताएगा, जब इंडिकेटर की तरह नहीं बताएगा कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ। ऑर्डर फ्लो सिर्फ मौजूदा वक्त का हमें बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर फ्लो से हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर फ्लो में बता देता है ना कि यहाँ पे लास्ट मिनट में हमारे पास एग्रेसिव बायर थे, एग्रेसिव सेलर थे, जिससे हमें अंदाज हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट में बाय आने वाली है, सेल आने वाली है, ठीक है। अब एग्रेशन का मतलब क्या है? अब देखिए, मार्केट में दो तरह के वैसे ऑर्डर होते हैं अगर आप बात करें। एक होता है लिमिट ऑर्डर, जो कि आपके पास रेस्टिंग ऑर्डर होते हैं ना, जो कि वक्त के साथ होते हैं। एक होता है एग्रेसिव ऑर्डर। एग्रेसिव ऑर्डर कैसे ऑर्डर होते हैं कि जो फौरन लगते हैं मार्केट में, और यही मार्केट के मोमेंटम की वजह बनते हैं, ठीक है। अब एग्रेसिव ऑर्डर जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट के लिमिट ऑर्डर्स हिलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर एक होता है मैकेनिज्म, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे कि लिमिट्स ऑर्डर किस तरह काम करते हैं और एग्रेसिव ऑर्डर किस तरह काम करते हैं। तो जो एग्रेशन होती है मार्केट में, वो हमें शो करते हैं कि क्या है, और ये एग्रेशन हमें ऑर्डर फ्लो के जरिए शो होती है, फुटप्रिंट्स के जरिए, कि मार्केट में कौन एग्रेसिव है,
बायर एग्रेसिव है, ये सेलर एग्रेसिव है। अब इसी में आपने एक चीज समझनी है, इंटेंशन एंड वर्सेस एग्जीक्यूशन। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हम जब लेवल 2 का डेटा यूज करते हैं ना, जिससे हम डोम कहते हैं या डेप्थ ऑफ मार्केट, ठीक है, इसके अलावा जो बिग ट्रेड्स वगैरह होते हैं, वो जो लेवल 2 का डेटा होता है ना, वो हमें ये बता रहा होता है कि यहाँ पे मार्केट में इतने लिमिट्स लगे हुए हैं, ठीक है, लेवल 2 के डेटा में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मार्केट में इतने बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, सेल लगे ऑर्डर लगे हुए हैं, एक डेटा में प्रॉपर शो होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होती है, वो हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे मार्केट ये इंटेंशंस है। अब उसमें काफी इश्यूज आ जाते हैं, वहां हो सकता है स्पूफिंग हो रही हो, आइसबर्ग ऑर्डर हो, डार्क पोल हो, यानी कि वो मैनिपुलेशन हो सकती है, लेयरिंग की हो, यानी कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा हो। अब उसमें हमें नहीं पता, हम उसमें जा ही नहीं सकते, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, और उसमें इंसान मैनिपुलेट बहुत होता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन यही होता है कि हमें पता चल जाए कि ऑन द टाइम मार्केट में कौन सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, सबसे ज्यादा बायर एग्रेसिव है मार्केट में, या सबसे ज्यादा सेलर एग्रेसिव है। फुटप्रिंट हमें क्या बता रहा है, ठीक है। और यही चीज हमने देखनी है कि मार्केट में एग्जीक्यूशन क्या है। इसलिए हमें जरूरत डोम की नहीं है, डेप्थ ऑफ मार्केट की, इनको हम आगे पढ़ेंगे, हर चीज को समझेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हमने ये समझना है कि हमने सिर्फ कैंडल्स पे जाके हमने कैंडल्स को स्टडी करना है कि हमारी कैंडल्स क्या बता रही है। एक कैंडल के आगे अंदर जो बिड आस्क प्राइस आ रही है, जो डेल्टा आ रहा है, जो उसका टोटल वॉल्यूम आ रहा है, हमने उसको देख के बताना है कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अब्जॉर्प्शन हो रही है या इनिशिएशन हो रही है, क्या हो रहा है, हमने उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है। तो इंटेंशन क्या हो सकते हैं? रेस्टिंग ऑर्डर कह लेंगे, ऐसे ऑर्डर जो बाद में कैंसिल भी किए जा सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जिसमें आइसबर्ग ऑर्डर कर लगाते हैं, यानी कि थोड़े छोटे शो करवाते हैं, नीचे बहुत ज्यादा ऑर्डर लगे होते हैं और वहां मैनिपुलेट हो जाते हैं। और जबकि एग्जीक्यूशन में हम क्या देखते हैं कि जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमने फुटप्रिंट चार्ट्स के जरिए देखने हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके लिए जो टूल्स वगैरह होती हैं वो हम आगे आने वाले चीजों में देखेंगे, ठीक है। अब जो ऑर्डर फ्लो है ये क्या है? देखिए, ऑर्डर फ्लो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कंफर्मेशन लेयर है, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। ये कोई मैजिक यानी कि जादू की छड़ी नहीं है, ऐसे समझे कि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट प्राइस कहां जाने वाली है। हरगिज ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर फ्लो ये बताएगा कि ऑन द ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, मौजूदा वक्त के मुताबिक, ये जो टाइम का कोई भी आप देख लें, फिलहाल हम अभी की बात करें तो अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, इस कैंडल में 5 मिनट की, 1 मिनट की, उस कैंडल में आपके बायर ज्यादा एग्रेसिव है या वो आपके सेलर है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि मैं यहां तक जा सकता हूं, मैं यहां से नीचे गिर सकता हूं, नहीं। ये जिस टाइम पर मौजूद होगा ना ऑर्डर फ्लो, हमें यहाँ पे इस जोन पे ये बता रहा होगा कि इस मेरे अंदर फिलहाल इस कैंडल के अंदर हमारे पास बायर ज्यादा एग्रेसिव या सेलर एग्रेसिव है। फ्यूचर बताएगा नहीं, फोरकास्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आगे ये हमें ये बताएगा कि हम कोई भी चीज ले लाएंगे, जैसे कि हमारे पास एक ये जोन था, हमने यहाँ से बाय करनी है। मार्केट जब ऑर्डर फ्लो की इस जगह पे टैप करेगी तो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे अगर बायर एग्रेसिव हैं, सेलर को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, या यहाँ पे हो सकता है इनिशिएशन हो रही हो, लेवल टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, मूव कंटिन्यू कर ले। हमने ये देखना है कि वो फुटप्रिंट में हमें क्या बता रहा है, ठीक है। और ये हमें इसी जोन पे नजर आएगा, और ये हमें नेक्स्ट मूव का नहीं बताएगा, हमें ये बताएगा कि हमारे पास अभी फिलहाल ये हो रहा है, मार्केट में इस वक्त ऑर्डर को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, इनिशिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। अब ऑर्डर फ्लो क्या है और क्या नहीं है? ऑर्डर फ्लो हमें एक कंप्लीट डेटा बताता है, ठीक है, जो चल रहा होता है, कंप्लीट रेट्स वगैरह, लेकिन ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। जो मौजूदा डेटा है हमें ये बताता है, ठीक है, हमें बताता है कि मार्केट में एग्रेशन कितनी है, ठीक है, लेकिन ये हमें बायस नहीं बताता। हाँ, इसको हम एक ओपिनियन मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन बताता नहीं है ये बायस हमारे, ठीक है। ये हमारे पास एक कंफर्मेशन की लेंस होती है कि हम इसे कंफर्मेशन के तौर पे देखें। कोई ऐसा नहीं होता कि हमने ऑर्डर फ्लो को देखते ही बाय सेल कर लेना, ये गलत है। हमने इसको एज ए कंफर्मेशन देखना कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर था, एक जोन था, उस जोन पे यहाँ से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की कैंडल हमें ये बता रही है कि यहाँ पे बायर ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे सेलर ज्यादा हो रहे हैं, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत है, ठीक है। फिर ये जो ऑर्डर फ्लो होता है, ये वो डेटा शो कर रहा होता है जो ट्रेड्स हो चुकी हैं, ये बात याद रखनी है, ना कि वो ट्रेड्स जो कि अभी रेस्टिंग में पड़ी हैं, जिसे हम डेप्थ ऑफ मार्केट डोम कहते हैं, ठीक है, वो चीजें शो करता है। और इसके अलावा ये टाइमिंग टूल है जो मार्केट में मौजूदा वक्त के मुताबिक हमें सब कुछ बता रही होती है, ठीक है। और इसमें आपने एक चीज बात रखनी है कि आपका स्ट्रक्चर, आपकी एसएमसी, आईसीटी, आपने जो कुछ पढ़ा है वो मैटर करेगा, आपने उसको यूज करना है। ऑर्डर फ्लो को हमने सिर्फ यूज करना है कि हमने एंट्री कब लेनी है, यानी कि अपनी एंट्री लेने के लिए हमने ऑर्डर फ्लो को यूज करना है, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस। यानी कि ना इससे ज्यादा ना इससे कम। हमने ऑर्डर फ्लो को एज अ कंफर्मेशन यूज करना है कि जब मार्केट हमारे पास एक जोन है, इस जोन के अंदर जब मार्केट आए तो हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को देखें कि हमारा ऑर्डर फ्लो क्या बता रहा है, एग्रेशन है, अब्जॉर्प्शन है,
कोई भी चीज है, ठीक है, हम उसके हिसाब से डिसीजन लें और मार्केट को हम अपसाइड देखें। और ये कैसे देखेंगे, जब हम कैंडल्स को स्टडी करना जानेंगे, और ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब कुछ मिस्टेक्स हम देख लेते हैं। देखें, जब भी आप जैसे कि ऑर्डर फ्लो पढ़ना जा रहे हैं तो ऐसे ही होता है कि हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसको देखते हैं वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो हम मेन प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं सारा सेटअप ही खराब है, ठीक है, जैसे हम SMCICD पढ़ने के बाद कह देते हैं। लेकिन मेन इशू किसमें होता है, टाइमिंग में, कि आपको ये नहीं पता होता कि उस पर ट्रेड कैसे लेनी है। आपके जोन्स अच्छे हो सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी टाइमिंग खराब है ना, आपको ये नहीं पता कि मार्केट में इंटर कब होना है, आप हमेशा मार खाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी ज्यादा इंडिकेटर और मुख्तलिफ चीजें ऐड करने से आपकी टाइमिंग इशू फिक्स नहीं होगी, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन जाने के बाद, हमें डायरेक्शन जाने के बाद ये जानना होगा कि राइट मोमेंट क्या है, ठीक है। ये हमें सिर्फ ये तो बता सकते हैं इंडिकेटर्स की हमारी लोकेशन है या डायरेक्शन है, लेकिन हमें किसका नहीं बता सकते, राइट मोमेंट का नहीं बता सकते, ठीक है। अब बाज लोग क्या करते हैं कि फौरन इंस्टेंटली जैसे मार्केट एक लेवल पे लिस्ट करती है इंटर हो जाते हैं, बाजू का तो वो ठीक है मार्केट रिस्पेक्ट देती है, लेकिन बाजू का तो उनको उड़ा के बाहर जाती है। तो इसलिए हमने ये नहीं करना, हमने हमेशा कंफर्मेशन ट्रेड करनी है ताकि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़े। और दूसरी अगली कि हमने ऑर्डर फ्लो को एज अ सिग्नल जनरेटर नहीं लेके चलना, ठीक है। ये हमें ये बताएगा कि अगर हम यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं, हमारा पास एक लेवल था, तो क्या हमारा बाय करने का डिसीजन ठीक है, ये यानी कि कंफर्मेशन हमें देगा। जैसे हम वॉल्यूम को यूज करते हैं मुख्तलिफ उसकी कैंडल्स को या देख के हम कंफर्मेशन यूज करते हैं, इसी तरह हमने ऑर्डर फ्लो को भी यूज करना है कि जैसे हमारे पास वॉल्यूम की एक सेटअप बन रहा है, TBR बन रही है, कैप बन रहा है, कुछ भी, क्या हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं ऑर्डर फ्लो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कैंडल में तो हमें रिजल्ट नजर आ रहा है ना, हो सकता है अंदर कुछ और हो, तो फुटप्रिंट चार्ट को हमने पढ़ना इसीलिए, ठीक है। फिर अगली बात कि ऑर्डर फ्लो को इसलिए एक्सपेक्ट करना कि हमें आगे बताएगा कि क्या होगा, तो ऐसा नहीं होता, हम पहले पढ़ चुके हैं। और दो चीजों में कंफ्यूज होना है कि रेस्टिंग ऑर्डर्स में और ट्रेडिंग ऑर्डर्स में, यानी कि जो ऑर्डर्स अब चल रहे हैं मार्केट में जो कि हम फुटप्रिंट चार्ट पे देखते हैं, और दूसरे होते हैं डेप्थ ऑफ मार्केट या लेवल 2 डेटा जिसे हम कहते हैं, जो हमें बताता है कि यहाँ इतने लिमिट्स लगे खड़े हैं, इसमें काफी इश्यूज आ जाते हैं। ये आने वाले वक्त में हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ छोटे मोटे काम करने, आप जरा जाएं और जाके जरा देखेंगे ना, तो आपके जो लास्ट ट्रेड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने देखनी है अपनी लास्ट ट्रेड्स में, आपने ये देखना है कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है, ठीक है। यानी कि ये नहीं पूछना कि क्या मेरा लेवल ठीक था यार, वो आपने ये देखना कि क्या मेरी टाइमिंग ठीक थी, ठीक है। अगर आपकी टाइमिंग ठीक थी तो फिर तो ओके, आप मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग ही ठीक नहीं है तो फिर आप क्या होगा कि आप एक जोन मार्क करने के बाद उसमें ऐसा लेंगे। तो अपने लॉसेस का जाकर रिव्यू करें, देखें कि मार्केट ने आपके लेवल को रिस्पेक्ट दी, हाँ रिस्पेक्ट दी, लेकिन मुझे बाहर क्यों निकाला, मुझे बाय निकालने के बाद क्यों, मुझे एसएल लेने के बाद क्यों आगे गई, यानी कि इशू मेरे एनालिसिस में नहीं है, इशू किसमें, मेरी टाइमिंग में, ठीक है। फिर दूसरी बात कि आपने ये नहीं पूछना कि ये कहाँ जा रहा है, हमने पूछना कि मार्केट जब हमारे लेवल पे पहुंच रही है तो ये क्या हमारा लेवल उसको डिफेंड कर पा रहा है, वहां से वो रिस्पेक्ट लेगी या नहीं लेगी, ठीक है। और हमने इसको एग्जीक्यूशन वे में देखना है कि स्मार्ट मनी किस वे में चलती है, और हमने अपने आप को मौजूदा वक्त मुताबिक मार्केट में क्या हो रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से लेकर चलना है, ठीक है। तो कुछ ये की टेक अवे आपने देखने कि हमारा जो लॉस होता है वो ज्यादातर टाइमिंग एरर की वजह से होता है, एनालिसिस की वजह से नहीं होता, ठीक है। अब हमारा जो मेन चीज है वो हमने ये देखना है कि प्राइस हमारे लेवल को तो रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन हमें क्यों निकाल रही है। अगर हमें निकाल के जाती है तो फिर इशू किसमें, आपकी कंफर्मेशन में, आपकी टाइमिंग में। स्ट्रक्चर हमें ये बताता है SMCICD कि हमने कहाँ से हमने एंट्री देखनी है, कैसे देखनी है, ठीक है। लेकिन वहां इंटर कब होना, एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन, ये हमें ऑर्डर फ्लो से या वॉल्यूम की कंफर्मेशन से पता चलता है। ऑर्डर फ्लो हमें बताता है कि मार्केट में कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रियल ट्रेड्स बताता है, ठीक है। ये कोई हमें ये नहीं बताता कि सिग्नल जनरेटर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास एक कंफर्मेशन लेंस है, ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिंपल। और ये ना कोई एक स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी है, नथिंग, सिर्फ हमारे पास एक कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका आज का ये था। और ये जरा आप देखेंगे, अपना जाएंगे भी ना अपने, जरा आप अपने लॉसेस में जाएं, जाकर पिछले 10 ट्रेड्स देखें, 20 ट्रेड देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपके ज्यादातर एनालिसिस रॉन्ग नहीं होंगे, आपकी टाइमिंग रॉन्ग होंगी। मार्केट जाएगी आप ही की सिंक में, लेकिन आपका एसएल लेने के बाद जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने आगे पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर फ्लो, जिससे हमारी कंफर्मेशन मजबूत हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी एपिसोड नंबर 2 थी, जिसमें हमने सिंपल ये जाना है कि हम ज्यादातर फेल क्यों होते हैं। तो उसका जवाब यही है कि हम फेल इसलिए होते हैं कि हमारी टाइमिंग ठीक नहीं होती, कंफर्मेशन ठीक नहीं होती, और कंफर्मेशन के लिए ऑर्डर फ्लो को पढ़ना है। तो ऑर्डर फ्लो क्या है ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो अब हमने ये देखा कि ऑर्डर फ्लो हमारे लिए किस वे में यूज होगा, क्या है और क्या नहीं है। तो चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।